बनाया प्रभु ने है अपना दिया। ओम शांति। आज की मुरली है 29/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न है, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर है, पहला, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। इसलिए उनकी गत मत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। जिसे तुम बच्चों के सिवाय तुम्हें समझ नहीं सकता। तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट है, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है। कोई भी भूल नहीं करनी है। कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना, सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्मल आत्माओं को बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी भी भावना रखते रखते उनकी भावनाम हो जाओ। यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्मल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। शक्ति स्वरूप बनाओ। और आज का स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं। इसलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं। और अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध में बोला, तो दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? साइलेंस की पावर से अपनी आवाज़ को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ओम शांति। ओम शांति। सब कुछ तो मिल गया।